हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 सिंपल इक्वेशंस। इसमें जो है पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पर जो है एक कॉलम दे रखा है, ये वाला और हमें ये वाले कॉलम को कंप्लीट करके बताना है। पहले नंबर में क्या दे रखा है, आपको इक्वेशन बता रखी है, वहाँ पर जो है वैल्यू दे रखी है। थर्ड में आपको बताना है कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यस या नो पे आपको जवाब देना है। तो पहला है इसका x प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू थ्री। मतलब यहाँ पर जो है मैं x की वैल्यू जो अगर मैं थ्री पुट करके देखूँ तो वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के बराबर हो रही है तो यस, नहीं हो रही तो नो। तो पुट x इज इक्वल टू थ्री। अब x को मैंने जो है थ्री पुट करा तो थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिक्स हो जाएगा। लेकिन मेरे को जो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए था। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो आंसर में क्या आ जाएगा, यस और नो में नो हो जाएगा। नेक्स्ट है x प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करके देखते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है निकल के थ्री। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, ज़ीरो चाहिए था अगेन। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, आंसर में आ गया आपके नो। नेक्स्ट है x प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है, तो x की वैल्यू अगर मैं माइनस थ्री पुट करूँ तो माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो जाता है आपका ज़ीरो। और राइट हैंड साइड में भी क्या था, ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आंसर आ गया आपका यस। ठीक है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है x माइनस सेवन इज इक्वल टू वन। एक्स की वैल्यू अगर मैं सेवन पुट करूँगा तो x की वैल्यू अगर मैं सेवन पुट करूँगा तो सेवन माइनस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, हमें वन चाहिए था। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आंसर, नो। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, आंसर आ गया आपका नो। नेक्स्ट पार्ट है x माइनस सेवन इज इक्वल टू वन। एक्स की वैल्यू एट पुट करो, एक्स की वैल्यू एट पुट करूँगा तो एट माइनस सेवन इज इक्वल टू वन। अब वन जो है, वन राइट हैंड साइड में भी क्या है, वन है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके वन आया तो यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ये आंसर हो गया आपका यस। तो ये हो गया सही। नेक्स्ट था आपका 5x इज इक्वल टू 25। एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँगा तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड में 25। तो ये भी क्या आ जाएगा आंसर आपका नो। नेक्स्ट है fx इज इक्वल टू 25। एक्स की वैल्यू मैं 25 को पुट करता हूँ, तो एक्स की वैल्यू को 25 पुट करा तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आपका 25। राइट हैंड साइड में भी 25 है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर आएगा आपका यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 25। एक्स की वैल्यू माइनस फाइव। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस फाइव पे डाल दूँ तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आपका माइनस का 25। लेकिन यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में प्लस का 25 था, तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर नो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है m अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू। एम की वैल्यू माइनस सिक्स। अब m की वैल्यू माइनस सिक्स यहाँ पर मैं पुट करके देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है माइनस टू, लेकिन राइट में क्या आ रहा था आपका टू, तो ये भी क्या हो गया, नो आंसर हो गया। m अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू। m जो है वो ज़ीरो के बराबर लेना है, तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टू चाहिए था, तो ये भी क्या हो गया, नो हो गया आंसर। ऐसे ही m अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू। m है सिक्स, तो सिक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू। लेफ्ट में भी टू आ गया, राइट में भी टू आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, यस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट एज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। ये जो है कि जो ब्रैकेट में जो आपकी वैल्यू दे रखी है, इसको मैं पुट करूँगा तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसके बारे में हमको बताना है। तो n प्लस फाइव इज इक्वल टू 19। तो पुट 19 ब्रैकेट में दे रखा है, n की जगह पर हमको वन लेना है, तो पुट n इज इक्वल टू वन। तो वन प्लस फाइव इज इक्वल टू 19, सिक्स और यहाँ पे हो गया 19। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है ना, तो सिक्स इज नॉट इक्वल टू द 19, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो n इज इक्वल टू वन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन, कि जो है कि अगर मैं n की वैल्यू को मैं वन पुट करूँगा तो ये सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका 7n प्लस फाइव इज इक्वल टू 19। n को मैं माइनस टू पुट करूँगा, तो n को अगर मैं माइनस टू पुट करूँगा तो यहाँ पर माइनस नाइन निकल के आ जाएगा, जो कि जो है बराबर नहीं आता राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस टू इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है 7n प्लस फाइव इज इक्वल टू 19। n की वैल्यू टू। अब यहाँ पर जो है n की वैल्यू को मैं टू पुट करके देखूंगा तो 19 और 19 आ रहा है यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड के बराबर। तो n इज इक्वल टू टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट है 4p माइनस 13
पी की वैल्यू मेरे को 1 पुट करनी है, पी की वैल्यू अगर 1 पुट करूँगा तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू द 13, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू द 13, तो p की वैल्यू -4 पुट करनी है। p की वैल्यू अगर मैं -4 पुट करूँगा तो ये क्या निकल के आ रहा है आपका -19 इज़ नॉट इक्वल टू द 13, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो p इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, p की वैल्यू p की जगह पे क्या करना है 0 पुट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड क्योंकि -3 आ रहा है, ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड के आपके 13 के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर p इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको जो है इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। ये मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम क्या होता है एजम्पशन लेते हैं, जो हमारा x होता है या y होता है, कोई भी अगर वेरिएबल होगा तो उसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे हम खुद से, जहाँ पर जो है कि वैल्यूज जो है पुट करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो वाला पार्ट उसका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 5p + 2 इज इक्वल टू 17, तो हम लोग जो है पहले ट्राई करके देखेंगे, p की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। p की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करके देखूं तो लेफ्ट आंसर आ जाता है 7 लेफ्ट में और राइट में आपका 17 है, तो ये तो नहीं बैठेगा, 7 इज़ नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ 17, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुई। तो अब हिट एंड ट्रायल मेथड में अगेन कोई एक नंबर उठाओ, आप 2 को लेके देखो, 2 को आप लेोगे तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 17, जो कि क्या है वो भी बराबर नहीं है ना। अब जो है n को जो है 3 पुट करके देखें, n को अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ ना तो 5 × 3 + 2 इज इक्वल टू 17, ये हो गया 17 और राइट साइड में भी ऑल 17 है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के बराबर होगी, तो p जो है p की वैल्यू 3 रखने पे आपका जो गिवन इक्वेशन था ये जाके आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया p इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है 3m - 14 इज इक्वल टू 4, सेम प्रोसीजर से हम करेंगे 1 2 3 4, आप ट्राई करके देख लीजिए। अब मैंने जो है m इज इक्वल टू 4 पुट करके देखा, तो 4 पुट करने के बाद भी क्या आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉल्व करने के बाद 4, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, अगेन जो है चलो 4 से जो है कोई एक बड़ा नंबर देखते हैं, 5 लेने के बाद भी क्या आ रहा है आंसर में 1 इज नॉट इक्वल टू द 4, तो ये भी जो है बराबर नहीं। अब 6 लेके देखते हैं, तो m की जगह पे 6 पुट करा तो 3 × 6 - 14 इज इक्वल टू 4, 18 - 14 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, हेंस m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपके पास में एक स्टेटमेंट है, उसको आपको इक्वेशन में कि लिखना है, कैसे आप लिखेंगे। तो पहला पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ अ नंबर x and 4 इज 9। एक कोई नंबर है x और कोई नंबर है 4, उनका जो सम है वो 9 है, तो सम मतलब प्लस होता है, तो x + 4 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट पार्ट है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। अब यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है ना, और जो सब्ट्रैक्ट है ना, तो फ्रॉम वाली चीज़ क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट में पहले लिखी हुई जाती है, तो y -2 इज इक्वल टू 8, मतलब फ्रॉम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाता है 8, y में से 2 को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 8। इस तरीके से आपको ये लिख देना है, y -2 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है आपका 10 टाइम्स a इज 17, 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 70, आपको इस स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे लिख देना है। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। एक जो नंबर b है वो क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है और आंसर क्या आ रहा है उसका 6। इस तरीके से आपको लिख देना है उसको। 3/4 ऑफ t इज 15, तो 3/4 ऑफ t, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इज 15। 7 टाइम m + 7 गेट्स यू 77, 7 टाइम्स m मतलब 7m + 7 मतलब उसमें 7 जोड़ दो, गेट्स यू मतलब इज इक्वल टू 77। नेक्स्ट पार्ट है 1/4 ऑफ अ नंबर x - 4 गिव्स 4। ये 1/4 किसी नंबर का ऑफ x, 1/4 मतलब कि x/4 हो गया, 1/4 × x मतलब x/4, -4 मतलब -4 यहाँ लिख दो और आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। इस स्टेटमेंट में आप लिख देंगे x/4 -4 इज इक्वल टू 4। इफ़ यू टेक अवे
6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, फ्रॉम लिखा हुआ है ना, तो 6 टाइम वाई है, 6y में से आपने 6 को ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा 60। तो ये क्या आ गया 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60। इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, अगर आप जो है 3 को ऐड करते हैं किसमें 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z मतलब z/3, आपको मिलेगा 30। तो z/30 सॉरी z/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। अब नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अभी जो है हमने जस्ट जो भी हमने करा ना, हमें जो है स्टेटमेंट दे रखी थी उसको इक्वेशन में बना रखा, अब जस्ट उसका उल्टा करना है। आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको उसको स्टेटमेंट बनाना है। अब स्टेटमेंट में क्या है, p + 4 इज इक्वल टू 15, तो आप इसको लिख सकते हैं p + 4 द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। m - 7 इज इक्वल टू 3, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। 2m इज 7, 2m इज इक्वल टू 7। ट्वाइस ऑफ अ नंबर m, कोई एक नंबर मैंने ट्वाइस किया जो कि m है, वो क्या हो गया 7। m/5 इज इक्वल टू 3। 1/5 ऑफ m इज 3, या इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं m डिवाइडेड बाई 5 इज 3। दोनों तरीके आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 3m/5 इज इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ m इज 6, ओके। या इसको आप इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, द नंबर m मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 5 गेट्स यू 6। या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 3/5 ऑफ m इज इक्वल टू 6। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब है 3p + 4 इज इक्वल टू 25, तो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p, 3 टाइम ऑफ अ नंबर p एडेड टू 4, 4 में इसको ऐड करना है, आपको इस तरीके से लिख देना है गिव्स यू 25 इज इक्वल टू 25, आपको 25 दे देता है। ये स्टेटमेंट दे रखी है, सॉरी इक्वेशन दे रखी है, आपको उसकी स्टेटमेंट बनानी है। 4p - 2 इज इक्वल टू 18। व्हेन 2 इज सब, अब माइनस वाला है तो फ्रॉम वाली चीज़ क्या हो जाएगी, बाद में लिख जाएंगे। तो व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फॉर 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर p इट्स गिव 18, वो क्या देता है आपको 18 देता है। p/2 + 2 इज इक्वल टू 8। व्हेन 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर p, अगर दो में जो है मैं जो है 2 को जोड़ दूँ किसके, एक नंबर p के हाफ से, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर 8 मिलेगा। ऐसे करना है। नेक्स्ट है आपके पास में कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इसके यहाँ पे आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल। इरफान ने बोला, परमित है, इरफान ने बोला कि उसके पास में 7 मार्बल ज़्यादा है और परमीत से 5 गुना प्लस 7 मार्बल ज़्यादा है। तो इरफान के पास में टोटल 37 मार्बल्स हैं, तो इसकी मुझे इक्वेशन बना के देनी है। क्वेश्चन में दे रखा है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल। हमको m क्या लेना है, आपका नंबर ऑफ परमीट मार्बल्स के बारे में बताना है। तो मान लो परमीत के पास में m मार्बल है, तो m मार्बल मतलब कि यहाँ पर जो लिखा है ना 5 टाइम्स द मार्बल परमीत से 5 गुना ज़्यादा है, मतलब 5m, और मोर का मतलब होता है यहाँ पे प्लस, टोटल मार्बल कितने थे उसके बाद 37, तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी 5m + 7 इज इक्वल टू 37, ठीक है। क्योंकि इरफान ने बोला कि उसके पास में परमीत से 5 गुना मार्बल प्लस 7, 5 गुना प्लस 7 मार्बल ज़्यादा है, तो 5 टाइम्स + 7, तो 5 टाइम्स + 7, ओके। लक्ष्मी फादर इज़ 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो क्या है 49 साल के हैं। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। वो क्या है लक्ष्मी के एज के 3 गुना में से 4 साल और ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसके बिहार पे क्या इक्वेशन बनेगी, और क्वेश्चन में दे रखा है लक्ष्मी की एज को मैंने y ईयर्स लेना है। तो लक्ष्मी की एज को मैंने y ईयर्स लिया, तो जो है उनके पिताजी की एज क्या निकल के आएगी, लक्ष्मी फादर की जो एज है वो क्या है 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज में 4 हमको जोड़ना है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका 3y + 4 इज इक्वल टू 49, क्योंकि लक्ष्मी के फादर क्या थे 49 ईयर के थे, ठीक है।
नेक्स्ट है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। टीचर ने बोला कि जो हाईएस्ट मार्क्स जो हमारी क्लास में आए हैं ना, वो किसी बच्चे के लोएस्ट मार्क्स के दुगने में 7 जोड़ दो तो हाईएस्ट नंबर मेरा निकल के आ जाएगा। तो टेक द लोएस्ट नंबर टू बी एल, लोएस्ट नंबर को क्या लेना है, एल। तो हाईएस्ट मार्क्स कैसे निकल दिया जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स आपको पता है 87। अब 87 क्या है, किसी भी बच्चे के जो मार्क्स को दुगना कर दो और उसमें 7 जोड़ दो तो वो हाईएस्ट नंबर बन के आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2l + 7 = 87। ओके, नेक्स्ट है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या है, दुगना है बेस एंगल से। तो वर्टेक्स एंगल ये वाला एंगल वो बेस एंगल से दुगना है। ठीक है, अगर मानो ये जो बी है और तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो एंगल जो है वो इक्वल होंगे, वो क्या है, दुगना है वर्टेक्स। तो इसके बारे में हमको इक्वेशन में डालना है। ठीक है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ 2 ऑफ इट्स एंगल ऑफ इक्वल में। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे उनके क्या होंगे, 2 जो है इक्वल एंगल्स होंगे। तो लेट बेस एंगल भी बी, बेस एंगल को क्या मान लो आप, जो बी मान लो। वर्टेक्स एंगल को बता रखा, वर्टेक्स एंगल क्या है, ट्वाइस है बेस एंगल के। तो ट्वाइस ऑफ बेस एंगल मतलब 2b हो गया वर्टेक्स। तो सम ऑफ ऑल एंगल, किसी भी ट्राइंगल में सबका एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो बी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इक्वेशन के बन के आ गई 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ओके बाय, थैंक यू।